हेलो फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर से हमारे चैनल पढ़ाई का पिटारा में स्वागत है। तो चलिए आज हम देखते हैं लातेहार से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जिला चौकीदार के लिए, है ना। तो इससे पहले अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले क्लास 1 जाके देख ले, ये क्लास 2 है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारा रहेगा लातेहार जिला से, ना। तो लातेहार जिला से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगी जो जिला चौकीदार के लिए आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है आज का हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, झारखंड की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो ये लातेहार जिला से क्वेश्चन है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो ये वाला जो है ना झारखंड है, ठीक है, JH यानी झारखंड हो गया। तो झारखंड की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा रांची में, बी राजमहल, सी हजारीबाग या डी नेतरहाट। तो राजमहल जो है संथाल परगना के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेतरहाट। नेतरहाट जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा वर्षा झारखंड में नेतरहाट में होती है। और अगर भारत के पर्पज से देखा जाए तो बताइए कहाँ हो जाएगा, मेघालय, ठीक है, मेघालय का मानसीन राम से। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा आज का। क्वेश्चन नंबर 2 है, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था। ऑप्शन ए है रातू में, बी है दौसा, सी है नागफेनी या डी पालकोट। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा और नागफेनी बताइएगा, नागफेनी किस जिला को कहा जाता है, ठीक है। नागफेनी किस जिला का पुराना नाम भी रह चुका है। तो आई होप आप लोग ने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दौसा जो है नागवंशी राजाओं के द्वारा नवरत्नगढ़, है ना, पंचमंजिला भवन का निर्माण करवाया गया था दौसा में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, पलामू प्रमंडल के अंतर्गत पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर पढ़िएगा। पलामू प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए में 4, ऑप्शन बी है में 5, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 6। तो कुछ समय लेके आप लोग इसका आंसर दीजिए। आई होप आप लोग को सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप लोग ने क्लास 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले क्लास 1 जाके देख लें, जो प्लेलिस्ट बना हुआ है लातेहार जिला चौकीदार के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पलामू प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं ना। तो क्या क्या है, पलामू, लातेहार, पलामू, लातेहार और गढ़वा आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का 3। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। क्वेश्चन 14 पूछा जा रहा है, किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। ऑप्शन ए में खरवार विद्रोह को, बी है संथाल विद्रोह, सी में हो विद्रोह या डी भूमिज विद्रोह को। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है भूमिज विद्रोह। राइट आंसर, भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी बोला जाता है। तो पूछा जा सकता है आप लोग को कि किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है या तो भूमिज विद्रोह का अन्य नाम क्या है। तो आप लोग इसे रिकॉल कर अगर पढ़ा हुआ रहेगा तो आप लोग का क्वेश्चन गलत होने का संभावना कम हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, लातेहार जिला से कौन सी रेखा गुजरती है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी रेखा गुजरती है। तो क्वेश्चन ए में मकर रेखा, बी है कर्क रेखा, सी में भूमध्य रेखा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो देखिए हम लोग को ये पता है कि ये कर्क रेखा जो है भारत में 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से एक राज्य हमारा झारखंड भी है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, हम लोग को जिला चौकीदार का एग्ज़ाम है तो इसमें जिला वाइज तो क्वेश्चन रहेगा ही। तो इसमें पूछा जा रहा है कि लातेहार जिला में कौन सी रेखा गुजरती है। तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आई होप इसका आंसर आप लोग समझ ही गए होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 15 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आज का हमारा। आप लोग का अगर कुछ नया क्वेश्चन देखने को मिले तो प्लीज़ लाइक करें चैनल को। इसी तरह से आप लोग के समक्ष क्वेश्चन सटीक एंड सही विश्लेषण के साथ आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला लातेहार जो है लातेहार जिला अपनी सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए है बलरामपुर, बी में है जसपुर या सी में ए बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो देखिए हमारा झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करती है ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है लातेहार ज़िला के बारे में।
अब लातेहार ज़िला जो है छत्तीसगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ की ओर बाउंड्री बनाती है, तो इसमें छत्तीसगढ़ का कौन सा ज़िला जो है लातेहार से अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलरामपुर। 16 का ए। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, लातेहार का निर्माण किस जिले से कटकर हुआ है? तो आई होप आप लोग का आंसर पता हो। और इससे पहले क्लास 1 में हमने लातेहार ज़िला का गठन बताया था, तो इसको आप लोग रिकॉल करते जाइए, और अगर याद हो तो प्लीज़ आप इसे कमेंट में भी बताइए। इससे क्या होगा कि आप लोग का मेमोरी पावर ज़्यादा हो जाएगा। तो 17 का ए है, 17 का ऑप्शन नंबर ए में पलामू से कटकर बना है, बी है चतरा, या सी सिमडेगा, या डी हजारीबाग। तो आई होप आप लोग को इसका आंसर पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पलामू, है ना, पलामू। पलामू ज़िला से लातेहार का निर्माण हुआ है। तो अगर आप लोग को डेट पता हो तो डेट के साथ कमेंट में बताइए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा, पलामू से कटकर लातेहार का निर्माण हुआ था, है ना। तो इसका डेट अगर देखा जाए तो डेट था 4 अप्रैल 2001। लातेहार का निर्माण 4 अप्रैल 2001 को बना था, जो कि पलामू जिला से कटकर बना था। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 18 है, पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप देखिए, पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है लातेहार, बी में गढ़वा, सी है डाल्टनगंज, डी है मेदिनीनगर। तो पलामू प्रमंडल के अंतर्गत हमें पता है कि 3 जिले आते हैं, लातेहार, गढ़वा और पलामू। तो इसका मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो आई होप आप लोग को इसका आंसर पता हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेदिनीनगर। मेदिनीनगर जो है पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है। और इसी तरह से अगर आप लोग को और भी प्रमंडल के का मुख्यालय पता हो तो आप इसे कमेंट में भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, झारखंड के कितने ज़िले जो है भूमिबंध ज़िले हैं? झारखंड के कितने ज़िले जो है भूमिबंध ज़िले हैं, यानी कोई भी राज्यों से टच नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 1। तो इसका कमेंट में आप लोग बताइए आंसर। तो आई होप आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे। तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। लोहरदगा और खूंटी झारखंड के ऐसे ज़िले हैं जो कोई भी राज्यों से अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 20 है। क्वेश्चन नंबर आज का 20 है, विंध्यन चट्टान जो है किस प्रमंडल में पाए जाते हैं? पूछा जा रहा है विंध्यन चट्टानें किस प्रमंडल में पाई जाती है, यानी किस प्रमंडल के अंतर्गत भी आते हैं? ऑप्शन ए में कोल्हान प्रमंडल, बी में संथाल परगना, सी है पलामू प्रमंडल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो विंध्यन चट्टानें देखिए, झारखंड के अंतर्गत बहुत सी चट्टानें पाई जाते हैं। अगर हम संथाल परगना यानी राजमहल में देखें तो वहाँ पे बेसाल्ट चट्टान पाई जाता है। बेसाल्ट चट्टान आपको फिर कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आएगा। धारवाड़ चट्टान भी पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें तो हमारे बोकारो धनबाद के अंतर्गत आता है, जिसमें से कोयला गोंडवाना चट्टान के अंतर्गत ही कोयला पाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है विंध्यन चट्टानें। अरे विंध्यन चट्टान जो है चूना पत्थर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये जो है इससे संगमरमर इसी के चट्टान के अंतर्गत आता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पलामू प्रमंडल। और पलामू प्रमंडल के अंतर्गत जो गढ़वा जिला जो है उसमें पाए जाते हैं विंध्यन चट्टान की अधिकता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, नेतरहाट पाठ पूछा जा रहा है। नेतरहाट पाठ, गणेश पाठ और जनेरा पाठ किस जिला में है? तो ऑप्शन ए है हमारा पलामू में, बी है लातेहार, सी है गढ़वा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, झारखंड का जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है ये पाठ क्षेत्र ही आता है ना। पाठ क्षेत्र ही सबसे ऊंचा क्षेत्र है झारखंड का। तो इसमें पूछा जा रहा है नेतरहाट पाठ है, गणेश पाठ और जनेरा पाठ जो है किस जिला के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लातेहार। और इसमें से सबसे ऊंचा जो है नेतरहाट पाठ आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 है आज का हमारा, पहाड़ों की मल्लिका पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 22 में पहाड़ों की मल्लिका के नाम से किसे जाना जाता है? पहाड़ों की मल्लिका के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है नेतरहाट को, बी है पलामू, सी है गढ़वा, या डी है गुमला। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। तो आई होप जो लातेहार ज़िला से होंगे, क्योंकि ये लातेहार ज़िला चौकीदार का क्वेश्चन है।
तो अगर इसे जो लातेहार से होंगे इसे तो पता ही होगा बहुत अच्छे से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का ए। नेतरहाट को पहाड़ों की मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा और आज का अंतिम क्वेश्चन भी है। लातेहार, पलामू और गढ़वा जिला जो है किस नदी का अपवाह क्षेत्र भी है? पूछा जा रहा है लातेहार जिला, पलामू, गढ़वा जिला किस नदी का अपवाह क्षेत्र? ऑप्शन ए में दक्षिणी कोयल नदी का अपवाह क्षेत्र है, बी में शंख नदी, सी में सोन नदी या डी उत्तरी कोयल नदी। तो देखिए यहाँ पे है अपवाह क्षेत्र, यानी अपवाह क्षेत्र मतलब हो गया कि कौन सी नदी इन तीनों राज्यों से होकर गुजर रही है ना, कि तीनों राज्यों से होकर कौन सी नदी गुजर रही है, अपवाह यानी वही हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी जो है लोहरदगा से निकलती है और लातेहार, पलामू, गढ़वा होके सोन नदी में जाके मिल जाती है। उत्तरी कोयल नदी जो है सोन नदी में मिलती है और सोन नदी जो है आपका गंगा नदी में मिलती है। तो आई होप आप लोग को सेशन पसंद आया हो। अगर आप लोग को सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इसी तरह से इसका PDF पाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं इस अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।